नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, सुनाम, पंजाब के ऐतिहासिक सफर की खोज में। सुनाम, जिसे पुराने समय से ही एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है, सुनाम अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है। सुनाम की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए हम इस नगर के पुराने मंदिर, गुरुद्वारों और अन्य स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे महान योद्धा शहीद ऊधम सिंह जी के बारे में। ऊधम सिंह जी एक अमूर्त भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने शौर्य और बलिदान के माध्यम से भारत की आजादी के लिए अपना समर्थन दिया। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक स्थान पर हुआ था। ऊधम सिंह जी का असली नाम शेर सिंह था, लेकिन उन्होंने बाद में अपने योद्धा भावना को देखते हुए अपना नाम ऊधम सिंह रख लिया। 1920 में जलियांवाला बाग में भारतीय जनता के खिलाफ ब्रिटिश जनरल डायर द्वारा की गई नृशंस गोलीबारी ने उनके दिल में आग लगा दी। ऊधम सिंह जी ने इस दर्दनाक घटना के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मारकर उसका बदला लेने का इरादा किया। ऊधम सिंह जी ने अपनी क्रांतिकारी आत्मा को समर्पित करते हुए उस दिन अपनी गिरफ्तारी के बाद फांसी की सजा भुगती। शहीद ऊधम सिंह जी को भारतीय जनता ने अपने शौर्य और बलिदान के लिए सम्मानित किया है और उनकी वीरता और पराक्रम को सदैव याद किया जाएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं सुनाम के सबसे प्राचीन मंदिर सीतासर के बारे में। सीतासर मंदिर स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे इन्हें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। सीतासर मंदिर का निर्माण विशेषकर वैदिक काल में हुआ था और इसे सम्राट अशोक के समय से जोड़ा जाता है। इस स्थान पर बहुत ही प्राचीन वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण यहाँ एक मंदिर निर्माण किया गया था और कहा जाता है कि इतिहास में यहाँ पर माता सीता ने अपने बाल धोए थे, पर इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पर यहाँ के पुराने लोगों से बात करने से हमें यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है। और अभी हम बात करेंगे सुनाम शहर के सबसे प्राचीन गुरुद्वारे के बारे में। गुरुद्वारा श्री पातशाही पहली। गुरुद्वारे का इतिहास गुरु नानक देव जी के आगमन से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने मूनक से सुनाम आने के बाद हांसना नदी के किनारे सुनाम के बाहर आराम किया। यहाँ से गुरु साहिब जी एक ब्राह्मण के घर जाकर विराजमान हुए। उनके आगमन के समय ब्राह्मण और उनकी बुजुर्ग माता ने महान भक्ति भाव से गुरु साहिब की सेवा की। यहाँ पर गुरु नानक देव जी 4 दिनों के लिए विराजमान हुए और उनके सानिध्य से लोगों को आध्यात्मिक उन्नति मिली। 4 दिनों के बाद गुरु साहिब ने आगे का सफर जारी रखा और संगरूर की ओर बढ़ते हुए वो वहां विराजमान हुए, जहां अब गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब स्थित है। इसके बाद गुरु साहिब ने अपनी यात्रा को सिरसा जिले के सुल्तानपुर शहर की ओर बढ़ाया। अब हम बात करेंगे सुनाम के प्राचीन मस्जिद के बारे में, पीर बन्ना बनोई। पंजाब के विभाजन से पहले सुनाम की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम थी। माना जाता है कि यदि एक और पीर होता तो यह 100 पीर के साथ क्षेत्र का पहला पीरगाह मक्का होता। पीर बन्ना बनोई सुनाम में एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि पीर बन्ना बनोई एक ईश्वरवादी और सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने हिंदू और सिख लड़कियों को सशस्त्र गुंडों द्वारा अपहरण से बचाने के लिए अपनी शादी के दिन अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये स्थल सुनाम के शांत और धार्मिक सांस्कृतिकता की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और इसका समर्थन लोगों को आत्मनिर्भरता, शांति और धार्मिक एकता की ओर प्रवृत्त करता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे सुनाम की प्रसिद्ध समाधि बाबा भाई मूलचंद जी। यह सुनाम में एक जगह है जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग 17वीं सदी के एक महान संत बाबा भाई मूलचंद जी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनकी विरासत के वंशजों को भाईके के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे सभी सुनाम के पास भाई की पिशौर नामक एक छोटे से गांव से हैं। हर साल एक बार वे छाजली नाम के इस पुश्तैनी गांव में एकत्र होते हैं, जो कि सुनाम से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उनकी एक सामाजिक सभा में
जिसे बाबे मिट्टी कहा जाता है। इस यात्रा में हमने देखा कि सुनाम ने अपनी समृद्धि, ऐतिहासिक महत्व और वीर शहीद ऊधम सिंह की शानदार धारा को कैसे बनाए रखा है। सुनाम न केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कहानी है जो हमें हमारे महान इतिहास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और सुनाम एक धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का सकारात्मक उदाहरण है, जहां विभिन्न धर्मों का मेलजोल होता है। अभी भी ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं। सुनाम के इतिहास के बारे में हम आने वाली और वीडियो में हम इतिहास को और गहराई से जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।